स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। सॉरी नानी। मैं अपने बच्चों पे कभी गुस्सा नहीं करती। अरे ये नानी तो जीती है अपने बच्चों के लिए। अरे तुम्हारा पैर छोड़, दुख रहा है। नहीं नानी, पहले आप कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया, फिर छोड़ूंगा आपके पाँव। जा, तुझे क्षमा कर दिया। थैंक यू। अरे फिर बदमाशी शुरू कर दी। और तू भी चली आई अपने भाई का साथ देने के लिए। नहीं नानी, मैं तो आपसे अपनी शादी का तोहफा लेने आई थी। मेरी गिफ्ट कहाँ है? अरे तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। नानी माँ, मुझे आपसे एक वादा चाहिए, बस वही चाहिए और कुछ नहीं। क्या? अब मैं शादी करके इस घर से जा रही हूँ ना, फिर यहाँ नहीं रहूंगी ना। आप मेरी जगह वर्षा को दे दीजिए, उसे अपनी बेटी बनाकर। बेटी तो तू हमेशा रहेगी बेटा, और वो हमारी बहू है, बहू रहेगी। नानी माँ, आप मुझे वचन नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं है। अरे कह तो रही हूँ, कहाँ मना किया मैंने। हमारी बेटी जैसी है वो। बेटी जैसी नहीं, बेटी ही है। हाँ हाँ, बेटी ही है, क्यों नहीं। ना बेटा ना, तू तो बहुत भाग्यवान है कि तुझे अक्षरा जैसी ननद मिली है। अब अगर किसी ने भी अपना वचन तोड़ा ना, तो सबको एक बारी में 1 किलो नमक खाना पड़ेगा। लो, सबकी आंखों से किलो भर नमक तो तू अभी से बात चुकी है। अरे तू जो रस्म तोड़ कर आई है उसका क्या? मैं? हाँ, 4 दिए तेरी हिफाजत के लिए रखे थे, उनसे बाहर क्यों आई? अरे नजर लग जाएगी, यही तो समझा रही हूँ तरने में। अक्षरा, अरे तू यहाँ है, देखो तो। जी, कितना सुंदर है ना, जो भी देख रहा है दंग रह जाता है। अरे इसका रंग गहरा लाल होता तो और अच्छा होता। माँ, अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया है। हाँ, नहीं तो क्या 4 बातें बुलवा ही लेते हो मुझसे। मुन्ना, मामा की शादी है उसकी, अपनी धुनकी में है। चारों तरफ से लड़ियां लगवा लेना, ठीक है? और इस छत पर से ना लड़ियां ऊपर से नीचे छोड़ना, ठीक है? हाँ, ये कर लेना, ठीक है? मुन्ना, यहां अकेले बैठे हो? ऐसे ही बाबूजी। अच्छा, तो दूल्हे राजा अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं।
यही सोच रहे हो ना बेटा कि कल से सब कुछ बदल जाएगा। कल से 24 घंटे कोई होगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें हमेशा जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता रहेगा। यही सोच रहे हो ना? शादी बंधन लगता है ना बेटा? शादी का डर तब तक ही लगता है जब तक इस पवित्र बंधन में हम बंध नहीं जाते। बेटा मैं भी ऐसे ही सोचता था जब मैंने तुम्हारी माँ से शादी की थी, पर तुम्हारी माँ के साथ कुछ समय बिताने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे एक ऐसा साथी मिल गया है जो मेरे साथ हो ना हो और उसका साथ हमेशा रहता है। खुशियां दुगनी हो जाती हैं और दुख आधे। ऐसा लगता है मानो जिंदगी को मकसद मिल गया हो खुश रहने का। देखना बेटा, अक्षरा के साथ तू भी बहुत खुश रहेगा। ताऊजी, लो आ गई तुम्हारी बहनें। बाप बेटे को बात नहीं करनी देगी अकेले में। बोलो क्या है? ताऊजी हमें कुछ पैसे चाहिए। क्यों? पार्लर जाना है अभी। पार्लर जाना है? इतनी खूबसूरत बहनें हैं, क्या करोगे तुम वहां जाकर? अरे हमारे भाई की शादी है, सबको पता लगना चाहिए कि हम दूल्हे की बहनें हैं। अरे छोड़ो, इस घर की औरतों को तो बहाना मिल गया सजने धजने का। खुद लगी है, दूल्हे को कोई पूछता ही नहीं। क्यों बेटा? चलो अपने भैया को अकेले मत छोड़ना अभी, और जल्दी से वापस आ जाना और संभल के जाना। अरे देखिए मैडम, हमने बहुत पहले से आपके पार्लर में अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, तो आप ऐसे ऐन मौके पे आके हमें मना कैसे कर सकते हो? हाँ देखिए, मैं मानता हूँ, लेकिन उनसे कहो कैसे भी कुछ करे। देखिए आप कुछ भी करके ना। क्या हुआ? मना कर दिया। अरे अब हम बाल कैसे सेट करेंगे? ब्लो ड्राई करवाना है, अब कहाँ जाए? सब हो जाएगा, हम अभी कुछ इंतजाम कर दें। शौर्य, लेकिन वो मना क्यों कर रहे हैं? हमने तो उनसे पहले से बात की है ना। हाँ माँ, वो कह रहे हैं लेकिन हमारे पार्लर में नहीं हो सकता। एक तो लोग ज्यादा है और उनके यहाँ जगह कम है। दीदी आप एक बार उन्हें फोन लगाइए और अच्छे से डांटिए। ऐसे कैसे कर सकते हो जब हमसे पहले से ही बात हुई है? हाँ शौर्य, लगा फोन। अब हमारा मेकअप और ये बाल कैसे होंगे? हाँ, हमें पहले पता होता ये सब होगा तो हम खुद किसी पार्लर में चले जाते। माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है। शौर्य तुम ऐसे करो, दूसरे पार्लर में फोन लगा, देखो कुछ हो सकता है तो। हम ऐसे वैसे पार्लर में नहीं जाएंगे। अरे नहीं, हम आपको अच्छे पार्लर में भेजेंगे। हाँ मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। हो गई बात। मना कर रहे हैं। क्या हुआ कि पार्लर वालों ने गलती से 2 घरों को हाँ कर दी। मैंने उनसे कहा कि दूसरे लोगों को मना कर दो, तो पता चला कि वो सिंघानिया है, अक्षरा के ससुराल वाले। सोचेंगे सब ये इंतजाम है हमारा। भगवान, शौर्य कुछ करना, कुछ सोच बेटा। माँ मैं कोई फूल लगा। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? देखिए भाभी माँ कैसी बनी है पगड़ी। अरे बहुत सुंदर बनी है। इसमें हमारा खानदानी कलम लगेगा तो मेरा मुन्ना तो एकदम राजकुमार जैसे लगेगा। ओहो मौसी जी, अपने बेटे के लिए पगड़ी सजा रहे हो? हाँ फैंटास्टिक। लेकिन मौसी जी, ये आप अपने साथ क्या कर रही हो? आपको अपना जरा भी ख्याल नहीं? आपको पार्लर जाना चाहिए, अपने बाल सेट करवाना चाहिए, आपको फेशियल करवाना चाहिए और वो औरतें वाली बाकी चीजें करवानी चाहिए। सुनिए इसकी बातें, ये उम्र है मेरी पार्लर जाके बाल सेट कराने की। मौसी जी, इसमें उम्र की क्या बात होती है? माँ गई है, और हाँ जब माँ लौटेगी ना तब उनसे उनकी उम्र मत पूछना। पता है वो क्या कहेगी? वो कहेगी कि वो अब भी 16 साल की है। अरे मैं सही कह रहा हूँ, और जी भी यही कहते हैं। नहीं आएगा। एक्चुअली मौसी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। आपको ये पार्लर वालर जाने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप हो ही इतनी सुंदर
लेकिन मिस वर्ल्ड भी आपके सामने कुछ सिर्फ अपनी मौसी जी की तारीफ करेगा क्या? भाभी माँ, आप तो मिस यूनिवर्स है, चांद तारे आपके आगे कुछ नहीं। इसकी बीवी इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर ही खुश हो जाएगी। आइए दूल्हे राजा, आप ही की तैयारी चल रही है। आजा, चल चल मुन्ना, पगड़ी पहन के देखेंगे। आजा, यहाँ बैठ। छोटी दुल्हन जी, पहना दे इसे। हाँ। माँ, जैसा नमूना बनाना है बना दीजिए। मेरा क्या, जो भी पहनाएंगी मैं पहन लूंगा। ऐसे लग रहा है जैसे कोई कंपटीशन में भाग ले रहा हूँ। मुन्ना, आज तुम बच नहीं सकते, तुम बकरे बने हो जिसे आज हलाल होना ही है। हाँ मौसी जी, खूब सजा धजा के ले जाएंगे, है ना भाभी माँ? चुप चुप। मुन्ना, तू चिंता मत कर, मैं इसे ठीक करवा दूंगी। इस पर हमारी खानदानी कलम लग जाएगी तो सारे हमारे मुन्ना को देखते रह जाएंगे। हाँ। दिव्या जी, मुझे कर्ल्स करवाना है और मुझे ब्लो ड्राई करवाना है। और मुझे भी मेरे बालों में स्ट्रेटनिंग करवानी है। अच्छा। और बेटा, मुझे यहाँ से क्लट निकालनी है। मुझे अपने बालों में फ्रंट प्लेट्स करना है और मुझे ना जूड़ा बनाना है, वो भी डेकोरेशन के साथ। अच्छा, लेकिन उसमें तो टाइम लगेगा। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, पहले दुल्हन के बाल सेट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं कर दूंगी। तो हम क्या करेंगे? हमें तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिला। दिव्या, मेरी बात सुन। तू पहले सबका कर दे, अक्षरा को बाद में तैयार कर देना। लेकिन आंटी, इन सबका करते करते तो बहुत देर हो जाएगी। तुम शुरू तो करो, फिर देखते हैं। आप लोग अंदर चलिए। देखिए दिव्या फटाफट कर देगी सब। आइए ताई जी, आइए। सुन दिव्या, हम बहुत बुरे फंस गए। वो प्रिंसेस पार्लर है ना, हमने उसे बुक भी किया था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने आखिरी समय पर मना कर दिया। तो देखिए आंटी, मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम कहाँ है हमारे पास? अभी ऑलरेडी 5 बज चुके हैं और 8 बजे बारात आ जाएगी। कैसे होगा ये सब? देख दिव्या, मैं जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तू सब संभाल लेगी। ठीक है आंटी जी, मैं जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करती हूँ। अब आ जाइए। हे भगवान, किसने सोचा था कि ये भी होगा? बेटी का ब्याह है, बस कोई मेहमान नाराज ना होकर जाए हमारे घर से। परेशान मत होइए दीदी, दिव्या सब संभाल लेगी। चल, हम बाहर देख लेते हैं। जो यहाँ बैठ, मैं तेरे बाल सुखा देती हूँ। धीरे धीरे वर्षा, याद है ना दिव्या दीदी ने कैसे कहा था बाल सुखाने के लिए? जोर जोर से बाल रगड़ने से बाल टूट जाते हैं। ये दिव्या दीदी को क्या हो गया? आई नहीं अब तक। ये तो बाल भी धो लिए। वो तो कह रही थी वो मेरे खुद ब्लो ड्राई करके बाल सुखाएंगी। नहा लिया बेटा? माँ देखिए ना, दिव्या दीदी अब तक नहीं आई है। इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। दिव्या आई तो थी, लेकिन जरा सी परेशानी हो गई। क्या? अब क्या बताएं, लड़के वाले भी उसी पार्लर में गए हैं जहां हमें जाना था। अब पार्लर में ना जगह है, ना हमारे लिए उनके पास वक्त है। तेरे ससुराल वालों को ये बात नहीं पता है, लेकिन अब हमें पता चल गया है, तो हम बारातियों को कैसे मना करें? हाँ? और इस वजह से सारे घराती नाराज भी हो गए हैं। वो तो अच्छा है कि दिव्या आ गई। हमने उसे कहा कि पहले उन्हें तैयार कर ले, फिर अक्षरा को। पर काकी, फिर मुझे कौन तैयार करेगा? अरे तू क्यों घबरा रही है? तुझे तो दिव्या ही तैयार करेगी, बस आती होगी अभी। वर्षा, तू तब तक जरा इसके बाल सुखा दे, थोड़ा सेट करने की कोशिश करना। माँ, मुझे तो... अरे तुम शुरू तो करो, हम उसको भेजते हैं। हाँ, तब तक बाल सुखाई दे। चल छोटी। करूं? मुझसे होगा ना? ट्राई करें? अच्छा।
वर्षा, मेरे बाल खराब मत करना। मतलब मेरा मतलब है कि मेरे बाल आज अच्छे लगने चाहिए ना, वरना मेरी फोटो खराब आएगी ना। बड़ा ध्यान से करना वर्षा, प्लीज। अरे ये क्या, आप सब लोग टीवी देख रहे हो? चलो चलो तैयार हो जाइए, चलो चलो। बस एक मिनट, अमिता, मुक्ता, पहले बच्चों को तैयार कर दो, फिर खुद भी तैयार हो जाओ। चलो चलो चलो। देखो, आपके दादाजी ने सबको 7:30 बजे का समय दिया है, तो समझो पत्थर की लकीर। अब जो कोई तैयार नहीं हो पाएगा उसे डांट खानी पड़ेगी। चलो चलो उठिए, चलिए चलिए। अब हमें क्या तैयार होना, हमारी पत्नी जी आकर जो देंगी पहन ले। जीजा जी लो, यहाँ तो सब लोग टीवी देख रहे हैं। आइए आइए मौसा जी बैठिए, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। बैठिए नहीं बेटा, आप उठिए, बंद करो टीवी। ये है मुन्ना की बारात समय पर निकलनी चाहिए, इसलिए जो टीवी बंद करो। चलो तैयार होने चलो, चलो। उठो बेटा, सागर, चिराग, चलो चलो चलिए भाभी जी। चलो, मुक्ता ले जाए इन्हें। भाभी आपकी साड़ी हो गई है इस्त्री, आई। चलो मामा जी, साड़ू जी, चलो 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 चलो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।